इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 8 अध्याय 4 और अध्याय का नाम है विद्युत चुम्बकीय एवं तापीय प्रभाव। इस अध्याय के पहले भी हमने 2 वीडियो बनाई हैं और वह सभी वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम 4.2 क्या एक धारावाही तार गर्म होता है से प्रारंभ करते हैं। क्रियाकलाप 4.5 आइए अवलोकन करें। यहाँ पर ये जिज्ञासु बालिका है। विद्युत चुंबक के लिए क्रियाकलाप करते समय क्या आपने यह भी अवलोकन किया कि तार के सिरे गर्म हो गए थे, ऐसा क्यों होता है। ये इसके मन के अंदर जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है जानने के लिए। आगे इसमें है, इस क्रियाकलाप में हम एक विशेष पदार्थ के तार का उपयोग करेंगे जिसे निक्रोम या नाइक्रोम कहते हैं। तो इसमें एक तार है और पदार्थ है वह, उसका नाम क्या है, नाइक्रोम है। क्या नाम है, नाइक्रोम। हम नाइक्रोम के तार का प्रयोग करेंगे। गत्ते का लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा टुकड़ा। हमने यहाँ पर ये सामग्री लेनी है। क्या सबसे पहले गत्ते का 10 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा टुकड़ा लेना है। 2 कील लेनी है लोहे की। लगभग 0.3 मिलीमीटर मोटाई यानी 26 से 28 गेज और 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक नाइक्रोम तार जो हमने लेना है। विद्युत सेल लेना है, एक सेल धारक, एक स्विच और एक संयोजक तार। इस तरह से ये सामग्री हमने यहाँ से लेके यहाँ तक लेनी है। गत्ते के कीलों को गत्ते के टुकड़े पर उनके बीच लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हुए ऊर्ध्वाधर खड़ा कीजिए। तो इसमें यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। इसमें है तार के तापीय प्रभाव। यहाँ पर ये गत्ता है, इस गत्ते के ऊपर 2 कील जो है लगाई गई हैं और इनके बीच में जो है नाइक्रोम की तार जो बांध दी गई है। यहाँ पर ये विद्युत सेल है। विद्युत सेल से संयोजन तार के द्वारा इसके कनेक्शन किए गए हैं। ये सेफ्टी पिन है, ये ड्राइंग पिन है और इस तरह से इसके भी यहाँ पर जो है कनेक्शन किए गए हैं। सेफ्टी पिन को जैसे यहाँ पर है, ये परिपथ अब खुला है। जब सेफ्टी पिन को हम यहाँ लगा देते हैं तो परिपथ जो है पूरा हो जाता है। आगे इसमें कीलों को गत्ते के टुकड़े पर उनके बीच लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए ऊर्ध्वाधर खड़ा करना है। निक्रोम की तार को इन कीलों के मध्य बांधिए और चित्र 4.5 में दर्शाए अनुसार स्विच को ऑफ की स्थिति में रखते हुए संयोजी तारों की सहायता से इसे कीलों पर बांधे तार से जोड़िए। निक्रोम के तार को स्पर्श कीजिए, आप कैसा अनुभव करते हैं। आगे इसमें लगभग 10 सेकंड के लिए, कितने भी 10 लगभग 30 सेकंड के लिए स्विच को ऑन रखिए और इसके पश्चात इसे वापस ऑफ स्थिति में लाइए। हमने स्विच को ऑन रखना है 30 सेकंड तक और फिर जो है ऑफ स्थिति में लाना है। क्षण भर के लिए निक्रोम की तार को स्पर्श कीजिए। हमने इस तार को स्पर्श करना है, पकड़ना नहीं है। आपको क्या अंतर प्रतीत होता है। अवलोकन की पुष्टि हेतु पिछले चरणों को दोहराइए। दोबारा फिर उस प्रयोग को करके देखिए कि हम हर बार में क्या अनुभव करते हैं। आपने देखा होगा जब निक्रोम के तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म हो जाती है। तो क्या पाया हमने भी, निक्रोम की तार से जब धारा प्रवाहित होती है तो यह गर्म हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे धारा प्रवाह में कुछ विरोध अथवा प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। तो इसमें क्या है भी, जब कोई चालक है उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसे धारा प्रवाह में कुछ विरोध का अथवा प्रतिरोध का जो है सामना करना पड़ता है। भिन्न भिन्न चालक धारा प्रवाह में भिन्न भिन्न स्तरों का प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। तो इसमें क्या है भी, जो भिन्न भिन्न चालक हैं धारा प्रवाह में भिन्न भिन्न स्तरों का प्रतिरोध जो है उत्पन्न करते हैं। उदाहरणार्थ समान आमाप एवं लंबाई के तांबे की तार की तुलना में निक्रोम का तार अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जो तांबे के तार की अपेक्षा निक्रोम के तार का प्रतिरोध जो है अधिक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये पता होना चाहिए भी प्रतिरोध क्या है।
प्रतिरोध क्या है? जब किसी चालक में से विद्युत धारा पास की जाती है, गुजारी जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो उसमें जो उसका पदार्थ का जो मटेरियल है, जो वह पदार्थ है, वो विद्युत धारा के गुजरने का विरोध करता है। इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और इसमें ये प्रतिरोध जो है हर एक पदार्थ का अलग अलग होता है। जैसे तांबे का अलग होता है, सोने का अलग होता है, चांदी का अलग होता है, एल्युमिनियम का अलग होता है। इस तरह से इस प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग जो है तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा भी प्रतिरोध क्या है। सबसे पहले क्या पढ़ा भाई? प्रतिरोध क्या है। उसके बाद जो है तांबे की तार का प्रतिरोध अधिक है या नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध अधिक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें ये इस बात का ये आंसर है कि जैसे हमने इसमें से तार गुजारी, तार में से विद्युत गुजारी, तो तार गर्म हो गई। तार क्यों गर्म हुई? कि प्रतिरोध के कारण विद्युत धारा का कुछ भाग जो है उसमें ऊर्जा में बदल जाता है या तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है कि किसी तार में से विद्युत धारा गुजारने पर या पास करने पर तार गर्म क्यों हो जाती है? इसका उत्तर है प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसके कारण जो है तार जो है गर्म हो जाती है। किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके गर्म हो जाने को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो इसमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है, क्या कहता है भाई? किसी चालक से विद्युत धारा के प्रवाहित हो जाने को, विद्युत धारा का जो है किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके गर्म हो जाने को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इससे आगे है वैज्ञानिक की भांति सीखें। यहाँ पर है यह क्रियाकलाप सदैव एक शिक्षक के निर्देशन में ही करना चाहिए। क्रियाकलाप 4.5 को 2 सेलों की बैटरी के साथ में दोहराइए। आप क्या देखते हैं? 1 अथवा 2 सेलों का प्रयोग समान समयावधि के लिए किया जाए तो तार किस प्रकरण में अधिक गर्म होगा? 2 सेलों के साथ किए गए प्रयोग में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा अधिक होगी। तो क्या है भाई? जो 2 सेल है उसमें ऊष्मा की जो मात्रा उत्पन्न होती है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसका कारण यह है कि उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के परिमाण पर निर्भर करती है। उत्पन्न ऊष्मा जो है विद्युत धारा के परिमाण पर निर्भर करती है। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा तार के पदार्थ, मोटाई, लंबाई एवं धारा प्रवाह की समय अवधि पर निर्भर करती है। तो इसमें एक और बताया भाई, तार के पदार्थ, मोटाई, लंबाई एवं धारा प्रवाह के समय की अवधि पर जो है निर्भर करती है। तो इसमें यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि विद्युत ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, किन कारणों पर निर्भर करती है? सबसे पहले क्या है? विद्युत धारा के परिमाण पर। दूसरा है उत्पन्न ऊष्मा, तार की मोटाई, तार के पदार्थ, मोटाई, लंबाई एवं धारा प्रवाह इसमें। तो इस तरह से इसका ये उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त होता है। इससे आगे है कक्षा 7 में हमने सीखा है कि एक ताप दीप्ति लैंप प्रकाश उत्पन्न करता है। ताप दीप्त लैंप क्या है? प्रकाश उत्पन्न करता है क्योंकि इसका तंतु विद्युत धारा द्वारा गर्म हो जाता है। तो इसमें यहाँ प्रश्न है भाई, ताप दीप्त लैंप प्रकाश उत्पन्न कैसे करता है, क्यों करता है? तो इसका उत्तर है इसका तंतु विद्युत धारा द्वारा गर्म हो जाता है और विद्युत धारा द्वारा गर्म होने के कारण वो चमकता है, वो इसके कारण जब प्रकाश उत्पन्न करता है। अनेक घरेलू उपकरणों जैसे विद्युत का कक्ष तापक, विद्युत हीटर, इस्त्री, जल तापक, निमज्जन छड़, केतली और बाल सुखाने का यंत्र इत्यादि विद्युत के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये प्रश्न बन जाता है कि विद्युत के तापीय सिद्धांत के प्रभाव पर, विद्युत के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करने वाले घरेलू उपकरणों के उदाहरण दो।
तो उसमें कौन सा है? विद्युत कक्ष तापक, विद्युत हीटर, इस्त्री, जल तापक, निमज्जन छड़, केतली और बाल सुखाने का यंत्र, ये जो है इसके उदाहरण हैं। आगे है, इन सभी युक्तियों में एक छड़ होती है या तार की कुंडली होती है। जो ये सभी युक्तियां हैं, ये डिवाइसेज हैं, इनमें क्या होती है? या तो एक छड़ होती है या एक तार की कुंडली होती है, जिसे तापन अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? तापन अवयव किसे कहते हैं? प्रश्न है, तापन अवयव किसे कहते हैं? क्या है? इसमें जो विद्युतापीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, घरेलू उपकरण या ऐसे उपकरण जो इनमें से विद्युत धारा गुजरती है और गर्म हो जाते हैं, ताप उत्पन्न करते हैं, उनमें क्या होता है भाई? एक छड़ होती है या तार की कुंडली होती है। क्या होती है? एक छड़ होती है या तार की कुंडली होती है, जिसे तापन अवयव कहते हैं। तापन अवयव किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर या तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरणों में एक छड़ होती है या तार की कुंडली होती है, जिसे तापन अवयव कहते हैं। कुछ उदाहरणों में जहां एक अवयव दृश्य है, वहां इसके लाल तप्त तार को चमकता हुआ देखा जा सकता है। तो उसमें कहता है भी कुछ उदाहरण ऐसे हैं जहां यह अवयव, कौन सा अवयव? तापन अवयव। कौन सा अवयव है? तापन अवयव। दृश्य है, दिखाई दे रहा है, तो इसके लाल तप्त तार को हम चमकता हुआ देख जा सकते हैं। जैसे विद्युत हीटर। विद्युत हीटर में क्या है? जो तापन अवयव है, हम देखते हैं कि लाल गर्म हो जाता है, हम उसको देख सकते हैं। आगे इसमें ये जिज्ञासु बालक है, अच्छा अब मुझे समझ आया कि टॉर्च के ताप दीप्त लैंप को विद्युत सेल द्वारा दीप्त करने वाले क्रियाकलाप में वह लैंप कभी कभी गर्म क्यों हो जाता था। इससे आगे है, यहाँ पर ये चित्र दिखाए गए हैं और सबसे पहले है, क्या भाग है यहाँ पर? ये है विद्युत कक्ष तापक, रूम हीटर कहते हैं इसको, विद्युत कक्ष तापक। दूसरा क्या है? विद्युत हीटर है। क्या चीज़ है? विद्युत हीटर है। यहाँ पर ये क्या है? विद्युत केतली है। क्या चीज़ है प्यारे बच्चों? विद्युत केतली है। और इसके बाद में यहाँ पर विद्युत इस्त्री और जल तापक निमज्जन छड़। क्या कहते हैं इसको? जल तापक निमज्जन छड़। और ये है हेयर ड्रायर। ये सभी घरेलू उपकरण विद्युत के तापीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। आगे है यहाँ पर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव अनेक दैनिक उपकरणों में उपयोगी होता है, परंतु कभी कभी इसके कारण समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे तारों में विद्युत संचरण के कारण ऊर्जा का क्षय होना। तारों में विद्युत संचरण के कारण ऊर्जा का क्षय होना, उपकरणों में अतितापन, प्लग और शॉर्ट सर्किट को हानि पहुंचा सकता है। तो इसमें इनकी क्या हानियां हो सकती हैं, कभी कभी इनका क्या नुकसान हो सकता है या समस्या हो सकती है। सबसे पहले अभी तापीय विद्युत उपकरणों से क्या समस्याएं हो सकती हैं? तारों में विद्युत संचरण के कारण ऊर्जा का क्षय होना, उपकरणों में अतितापन, प्लग और सॉकेट को हानि पहुंचा सकता है, जिससे प्लास्टिक के घटक पिघल सकते हैं अथवा आग भी लग सकती है। घरेलू परिपथ में ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए परिपथ में सुरक्षा युक्तियां लगाई जाती हैं। क्या लगाई जाती हैं? सुरक्षा युक्तियां। यहाँ पर है, घरेलू स्विच बोर्ड में अनावश्यक तापन प्रभाव से बचने के लिए ऐसे उपयुक्त तारों, प्लगों और सॉकेटों का उपयोग करना चाहिए जो निर्दिष्ट विद्युत धारा को वहन करने के लिए नियत किए गए हों। इससे आगे यहाँ पर, क्या आपके संज्ञान में है घरेलू उपयोग के अतिरिक्त विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अनेक औद्योगिक अनुप्रयोग भी हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण इस्पात निर्माण का उद्योग है, जहां एक विशेष रूप से अभिकल्पित उच्च तापमान भट्टी को ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें घरेलू में तो के छोड़ करके जो औद्योगिक है वहाँ पर उच्च तापमान भट्टी ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु निर्मित एक परिबद्ध स्थान, यानी उस तापमान भट्टी, ऐसी भट्टी जिसमें तापमान उच्च होता है,
उसमें ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए विद्युत धारा का जो है उपयोग किया जाता है। तो हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रीज के अंदर या उद्योगों में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग कहाँ किया जाता है, हम कहेंगे उच्च तापमान भट्टी में। कहाँ किया जाता है, उच्च तापमान भट्टी में। यहाँ ये प्रश्न बन जाता है, और उसमें ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जो है विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अनुपयोगी इस्पात को पिघलाने और पुनः चक्रीकरण का उपयोग करने योग्य इस्पात में परिवर्तित करने हेतु किया जाता है। जो ये भट्टी है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अनुपयोगी इस्पात को पिघलाने के लिए और पुनः चक्रीकरण द्वारा उपयोग करने योग्य इस्पात में परिवर्तन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। इससे आगे यहाँ पर है, सेलों और बैटरियों जैसे विद्युत के सुवाह्य स्रोत अत्यंत सुविधाजनक एवं बहुउपयोगी होते हैं। इनका उपयोग करके हम छोटा लैंप दीप्त कर सकते हैं, चुंबक बना सकते हैं एवं तार को गर्म कर सकते हैं। हाँ, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि इन सेलों एवं बैटरियों के भीतर वह क्या होता है जो विद्युत उत्पन्न करता है। तो इस तरह से इस वीडियो में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। शेष हम इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।